दोस्तों, लाइट का इंतज़ार लगता है करते करते ज़्यादा टाइम भी हो जाएगा। मौसम भी ऐसा किया हुआ है कि पानी भी ऐसे हल्का हल्का टपक रहा है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मुश्किल से अगर आधा घंटा भी पानी चल जाए, दो दो मोटर लगी हुई है, अगर आधा घंटा भी पानी चल जाएगा तो काफ़ी पानी इसमें उतर आएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं कि लाइट का, लेकिन लाइट का ये लग रहा है कि मुश्किल पड़ जाएगी क्या। तो ट्रैक्टर लगता है आज जैसे ही रिटर्न ले जाना पड़ेगा, कल सुबह ही मेरे हिसाब से काम हो पाएगा। तो अब यहाँ पास से एक और गांव दिखाई दे रहा है, मझगांवा पड़ता है, तो वहाँ की लाइट है, जबकि अल्ट्रा लाइट में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब जब से ये भर्री लाइट जुड़ी हुई है तब से मतलब इतनी मुश्किल का सामना इस अल्ट्रा क्षेत्र में करना पड़ जा रहा है लाइट के बगैर। मतलब आए दिन उसमें कुछ न कुछ केस, कहीं परमिट, कहीं तार टूटी, कहीं 33 kV तार बिगड़ी हुई है, तो कहीं वृक्ष पर काटना, तो कहीं कुछ, मतलब आए दिन उसमें कुछ न कुछ काम बना रहता है। तो सबसे बड़ी मुश्किल इस चीज़ की है कि अगर मुश्किल से आधा घंटा भी पानी आ जाए, दो मोटर चल जाए यहाँ पर, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अब इंतज़ार तो अब कर ही रहे हैं। अब लगभग मेरे को आधा पौन घंटा के करीब हो चुका है। अभी आसपास कई लोग हैं भी, अभी कुछ लोग हैं कि जो धान अभी बोने में लगे हुए हैं, हल्का हल्का पानी टपक भी रहा है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे कि ये जो पानी हल्का हल्का, आप जो छतरी में भी देख पा रही होंगी कि हल्का हल्का बूंदी पड़ रही है। तो ये बूंदी पानी के छींटों के कारण पड़ रही है। तो इसमें अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी हल्का हल्का ये टपक पड़ रहा है। देखिए, जो मीटर, ट्रैक्टर का मीटर दिख रहा है, तो इसमें भी बूंदें पड़ रही है। और मेरे हाथ में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं बाहर हाथ निकाला हुआ हूँ, तो इसमें भी बूंदें हैं। तो अब दोस्तों, अब थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ जा रहा है। तो सबसे बड़ी मुश्किल मैं कल भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था कि मतलब जो हमारा एक हफ्ता 10 दिन का जो टाइम चला गया, जो मैंने बोया खेत में पान 24-50 का भी वीडियो मेरे पास लगभग 5-6 दिन, मतलब एक हफ्ते के करीब हो चुका है। मैं सोच रहा था कि उसका अगर जर्मिनेशन अगर सही जमेगा तो ठीक है। तो अब ये चाचा जी को दिखलवाया, चाचा जी को भी दिखलवाने के बाद ये लग रहा है कि ये तो लगता है 1 एकड़ के करीब भी नहीं फूट पाएगा। तो अब थोड़ा सा समस्या तो है ही, करें तो करें क्या। अब जो है तो अब करना पड़ेगा। अब ये सोच रहा हूँ कि अगर लगभग अगर हम पान 24-50 जहाँ से लाए हैं, सीमा एजेंसी सतना से, उनका अगर वेट करते रहे जाएंगे, तो आज भी मैं फ़ोन पर बात किया तो उन्होंने बताया कि आज पानी गिर रहा है। दोपहर का प्लान बना हुआ था, लेकिन दोपहर में भी इसी प्रकार का मौसम बना था पानी गिरने का, तो इस कारण से आ नहीं पाए हैं। अब उनका पता नहीं क्या लोचा है, क्या नहीं है, चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन अब नुकसान तो अब किसान का ही हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। तो आज मैं कालफिन 585 या 548 के लाया हुआ हूँ। तो उसको देखते हैं कि उसका जर्मिनेशन कैसा होता है। तो आज लगभग मैं सभी लोगों का ये सजेशन है कि जो अगर आप हाइब्रिड का बीज लेते हैं तो उसमें लगभग आप कम से कम 24 घंटे तो उसको आप फुला के रखिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको लगभग मैं 24 घंटे उसको फुला के रखूँगा, उसको निकालूँगा नहीं। तो फिर 24 घंटे जैसे 1 बजे के करीब मैं फुला दिया था, तो 1 बजे कल के दिन दोपहर में मैं उसको निकालूँगा। और निकालने के बाद फिर उसको लगभग जो मतलब 4 आंगूर, जो धान जब निकालेंगे उसको, तो 4 आंगूर के करीब उसको पतली परत बना करके उसको बिछाएंगे, और नीचे भी नमी की मात्रा बनी रहे और ऊपर भी नमी की मात्रा बनी रहे, और उसको ऊपर से ढक दिया जाएगा। तो देखते हैं उसका भी क्या कैसे रिज़ल्ट आता है। तो हम लोग अब उसका भी वेट करेंगे। तो आज मैं ये सोच रहा था कि जितना जल्दी मचाने का काम हो जाता उतना जल्दी धान जो फुलाया गया है तो उसको भी जब जर्मिनेशन हो जाएगा तो इसको मैं इसमें बोने का काम करूँगा। तो क्योंकि जितना लेट अब करते जाऊँगा मैं, मेरा पर्पज़ आज का ये था
कि आज मैं जाऊंगा तो मचाऊंगा। और मचाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि सुबह टाइम में 11 साढ़े 11 करीब चला दिया था मोटर, लेकिन मोटर शायद सूखी मोटर चल गई है, लेकिन लाइट भी थी नहीं, जिसके कारण से ना तो पानी चला ना कुछ हुआ। एक तो पानी भी छोड़ा हुआ था। अभी जब मैं आया तो ये मोटर बंद पड़ी हुई थी। तो अब पूरी तरीके से फिर से देखते हैं कि अगर लाइट आ जाती है तो उसको चेक करते हैं कि क्या दिक्कत आखिरकार क्या चीज़ है। मतलब लाइट आई नहीं आई, अगर लाइट आई भी तो मोटर चल भी पा रही है कि नहीं चल पा रही है। तो अब मुश्किल तो है ही, तो फिर भी हम लोग अभी बैठ करके लाइट का इंतज़ार करते हैं। अगर मुश्किल से आधा घंटा अगर लाइट आ जाए तो दोनों मोटर चल जाए तो शायद है कि जल्दी पानी भर जाए, जिसके कारण से मैं मचा दूँ। और फिर हम लोग देखते हैं क्या कैसे क्या प्लान बनता है, क्या प्लान नहीं बनता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चारा भी है। और चारा के अलावा जब इसमें हार्वेस्टर से कटवाया गया था तो ऊपर भाग जो डंठल है, गेहूं का डंठल, तो उसको भी बीनना पड़ेगा। तो मैं ये सोच रहा था कि आज कुछ मच जाता और रह जाता, सुबह टाइम भी ट्रैक्टर ला करके एक बार और मचा दिया जाता, और जितना कचरा रहता उसमें, चारा हो चाहे हार्वेस्टर का कटा हुआ डंठल है, जो गेहूं का डंठल होता है, उसको भी समेट लिया जाता। लेकिन अब शायद किस्मत भी हमारी साथ नहीं दे रही है। अब दिक्कत तो है ही। अब ये मेरा मन और मस्तिष्क भी एक प्रकार से संतुलन भी नहीं है। आप मेरे चेहरे और एक्सप्रेशन से समझ पा रहे होंगे कि करीब अब सभी लोगों ने बो डाला हुआ है धान को। अब ये लग रहा है कि जितना ज़्यादा पीछे होता जाएगा उतना हम लोगों को थोड़ा सा समस्या इस चीज़ की बढ़ेगी कि सभी लोगों की धान का जर्मिनेशन काफ़ी बड़ा हो चुका होगा और हमारा काफ़ी छोटा। मैं सोच रहा था कि जितना जल्दी मचा देता और जर्मिनेशन हो जाता तो उसको जल्दी बोने का काम करता, तो थोड़ा सा अब दिक्कत तो है ही। तो दोस्तों अब आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि यूट्यूब मेरी आप फैमिली हो, फैमिली की तरह हैं आप लोग। थोड़ा सा कमेंट करके मेरे को थोड़ा सा सजेशन भी देते रहिए, क्योंकि मैं खेती बाड़ी में ज़्यादा विशेष अभी ज़्यादा वैसे हुआ नहीं हूँ। जानकारी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नील नहीं हूँ, मतलब जानकारी है। लेकिन अगर आपको अच्छी जानकारी है तो हमें को भी सजेशन करते रहिए कमेंट के माध्यम से। और जैसे ही कमेंट आप करते हैं और अगर अच्छी चीज़ अगर आप बताते हैं तो उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा और उसका मैं रिप्लाई भी करूँगा। तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर मेरे व्यूअर और यूट्यूब फैमिली अगर कमेंट के माध्यम से बोलेंगे कि भाई साहब हमें अच्छा नॉलेज है और इसको इस प्रकार से करना चाहिए, तो मैं आपका सजेशन बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा, उसको स्वीकार करूँगा और उसी प्रकार से काम करूँगा। अगर आपको भी धान के बारे में नॉलेज हो और इसके बारे में मचाने के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो, और मचाने के अलावा जो धान के बारे में अगर अच्छा नॉलेज है कि धान आपका जो हाइब्रिड का बीज है कौन सा बीज लेना चाहिए और कितना टाइम उसको फुलाना चाहिए, कब उसको निकालना चाहिए और कब तक कितने परत में उसको रखना चाहिए और कितने समय तक उसको एक दिन पूरा कवर करके रखना चाहिए, जिसके कारण से उसमें हाइब्रिड बीज धान में उसमें अंकुरण सही ढंग से आ पाए। तो आपका सजेशन हमें अगर गाइड करेगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिए और थोड़ा सा हमें गाइड करते रहिए, सजेशन देते रहिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं उसको हमेशा रिप्लाई करने का हमेशा तत्पर रहूँगा और देने की कोशिश करूँगा कि जितना अच्छा हो सके उतना ही अच्छा करेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं सोच रहा था कि जो ये खेत है और जिसमें मशीनें लगी हुई है, तो मैं इसी में सोच रहा था मचाने के लिए। तो इसमें ज़्यादा भी कचड़ा भी है और कचड़ा डंठल जिसको गेहूं का डंठल बोलते हैं, ये कचड़ा है। और इसके अलावा फिर जो चारा है, तो ये सोच रहा था कि पानी भर जाता तो थोड़ा सा मचा देता तो चारा और डंठल होता तो उसको फिर मैं निकाल देता। बस इसी चीज़ का थोड़ा सा है कि थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा और बीज तो बोना ही है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
जय हिंद, जय जय जवान, जय किसान।